तनुज, आप इन्फ्लुएंसर्स को एक्टर्स मानते हैं? इन्फ्लुएंसर एक्टिंग कर सकता है, कर सकती है, देन हाँ। ऑफ कोर्स आप फिर एक्टर ही। बट आर्टिस्टिकली और क्रिएटिव तौर पर आई फील कि वो एक गलत ट्रेंड है। तो तनुज, हम इस इंडस्ट्री में हमने बहुत सुने किस्से कि लड़कियों के साथ कास्टिंग काउच होता है। के साथ कभी ऐसा पर्सनली हुआ है, कोई एक्सपीरियंस? आई मीन एक दो ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर थे जो थोड़े कहने की कोशिश कर रहे थे कि अगर मैं उनके साथ। हाय तनुज, कैसे हैं आप? एकदम ठीक हो, आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। जी, आप खुश हैं लाइफ में? मैं बहुत खुश हूँ एक्चुअली यार। तो आपने अब तक जो सोचा था कि आप जो अचीव करना चाहते हैं प्रोफेशनली, पर्सनली, आपने अचीव कर लिया? नहीं नहीं तो अभी क्या नहीं, मैं डेफिनेटली एक वर्क इन प्रोग्रेस हूँ। ऑफ कोर्स हर एक के ख्वाब होते हैं, एम्बिशंस होते हैं, होप होते हैं कि अच्छा 10 साल बाद मैं यहाँ रहूंगा, चाहे वो अपनी निजी जिंदगी में हो, चाहे वो अपने प्रोफेशनल जिंदगी में हो। बट लाइफ नेवर गोज एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू जो आपके इरादे हैं, जो आपके प्लान्स है। अच्छा, आपकी मॉम इज अ फेमस एक्टर, जी। तो इस इंडस्ट्री में काम के लिए हम्म। हम नेपोटिज्म की बात करते हैं एंड फेवरेटिज्म, तो हाँ बोलो। तो आप बताइए, एक फेमस पेरेंट होने के क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं इन गेटिंग वर्क इन दिस इंडस्ट्री? तो डेफिनेटली फायदे तो होते हैं कि यार लोग आपके माँ बाप को काफी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनके साथ उन्होंने काम भी किया है, तो बिकॉज ऑफ दैट वो डेफिनेटली आपसे मिलेंगे, करेक्ट। आपको थोड़ा वक्त देंगे, आपको शायद ऑडिशन करने का चांस भी देंगे, राइट? वो मेरे साथ भी हुआ है। पर अगर आपको लगता है कि बिकॉज मैं सो एंड सो का बेटा हूँ कि यार 10 लोग मेरे सामने आ जाएंगे 20 स्क्रिप्ट लेकर और बोलेंगे तनुज ये आप चुनो कि आपको कौन से शो में, कौन से फिल्म में काम करना है, कौन सा किरदार निभाना है, कौन से डायरेक्टर के साथ, कौन से हीरोइन के साथ काम करना है, तो ऐसी बात नहीं है। मैं शायद दूसरों के साथ हुआ होगा, मेरे साथ तो डेफिनेटली नहीं हुआ है। मुझे शुरुआत से काफी मुझे स्ट्रगल करना पड़ा, काफी ऑडिशंस देने पड़े, एंड आई फील कि वो अच्छी बात है, वो हेल्दी बात है ना, बिकॉज इट शुड बी अ लेवल प्लेइंग फील्ड, कि किसी को एक अनफेयर एडवांटेज नहीं होनी चाहिए। शायद आपको पहले एक दो फिल्म मिलेंगे, राइट? बिकॉज वो एक क्यूरियोसिटी है कि अच्छा सो एंड सो का लड़का या सो एंड सो की लड़की इंडस्ट्री में कदम रख रही है, तो देयर इज वन एंटिसिपेशन। बट उसके बाद अगर आप अपने आप को प्रूव नहीं करोगे तो फिर आपका कुछ नहीं होने वाला, फिर आप कुछ और काम कीजिए, कैमरे के पीछे जाओ या किसी और फील्ड में चले जाओ, बिकॉज ये इंडस्ट्री है, ये एक धंधा है। हम रेस के घोड़े की तरह है। अगर प्रोड्यूसर को लगता है, डायरेक्टर को लगता है, राइटर को लगता है कि ठीक है अगर हम इस पे पैसे लगाएंगे सो वी कैन अर्न मनी, हम कमा सकते हैं और प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बना सकते हैं, तो फिर ऑफ कोर्स दे विल बैक यू, नहीं तो मतलब नहीं है। एंड डिसएडवांटेज डेफिनेटली ये है कि यार वो प्रेशर काफी रहता है, राइट? या 2012-13 में ऑफ कोर्स सोशल मीडिया इतना भी रैम्पेंट नहीं था कि इंस्टाग्राम ऐसे सब तो नहीं था, बट फिर भी लाइक मैं जहां भी जाता था लोग कंपेयर करते थे, एंड आई फील कि वो थोड़ा अनफेयर हो जाता है कि मेरी माँ ने 100 से ज्यादा फिल्में करी है अलग अलग लैंग्वेजेस में, तब तक मेरी पहली पिक्चर भी नहीं आई थी। सो आई वाज लाइक यार मैं तो अभी अभी कॉलेज से निकला हूँ, अभी एक्टर बनने आया हूँ, तो थोड़ा तो टाइम दो, थोड़ा वक्त दो मुझे, बट वो काफी अनफॉरगिविंग हो सकते हैं। एंड आपके एटलीस्ट मेरे साथ ऐसा हुआ है कि पहली पिक्चर जब रिलीज होने वाली थी सब बोल रहे थे कि यार यू आर द नेक्स्ट बिग थिंग, बेस्ट थिंग, ये होगा वो होगा, इतने हैंडसम हो, इतने टैलेंटेड हो, ये वो। पिक्चर आई, पिक्चर डूब गई, फोन कॉल्स आने बंद हो गए, फोन कॉल्स आने बंद हो गए, मैं लोगों को मैसेज करता था, रिप्लाईज आने बंद हो गए। तो यू रियलाइज वेरी अर्ली कि यार इंडस्ट्री ऐसी है कि कि बिजनेस माइंडेड एंड एवरीवन प्रेज टू द राइजिंग सन। तो ऑफ कोर्स खटका मुझे बुरा भी लगा, बट आई फील कि इट्स इंपॉर्टेंट कि ये जितने भी मैंने धक्के खाए हैं और धक्के खाए थे, इट हैपेंड एट द स्टार्ट ऑफ माय करियर। मुझे एक और चीज बहुत अच्छी लगती है, जो कि आप अपनी मदर का सरनेम यूज नहीं करते। इज दैट अ कॉन्शियस डिसीजन? इट इज अ कॉन्शियस डिसीजन। आई आल्सो फील कि यार मेरे जितने भी जिंदगी में फेलियर्स और सक्सेसेस थे हैं और होते रहेंगे, वो मेरे खुद के होने चाहिए, वो मेरे अपने होने चाहिए। माय मम did not have any backing, वो फिल्म वही फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं थे, she came and made it on her own and she became such a big star। तो मैं भी चाहता हूँ कि चाहे आप मेरे काम को पसंद करें या नहीं पसंद करें, इट शुड बी क्योंकि मैं तनुज विरवानी हूँ, ना मैं अग्निहोत्री हूँ, ना मैं स्टार किड हूँ, ना नेपोटिज्म डिबेट तो मुझे जाना ही नहीं है। ऑनेस्टली मैं बच गया बिकॉज
कई बार ना ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ कि लोग वो कनेक्शन ढूंढने में थोड़े टाइम लगाते ना। हाँ हाँ अग्निहोत्री विरवानी रिलेटेड है। मुझे खुद भी हाँ। गूगल करना पड़ा था अरे of course इनसाइड यार, एज के no, बाद। I mean, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार तो मैं अपने डैड का ही सरनेम यूज करूंगा। हाँ। आई मीन बचपन से चाहे मेरे पासपोर्ट में या मेरे ड्राइवर्स लाइसेंस में मेरे आधार कार्ड में मैं तनुज विरवानी ही हूँ, तो मैं क्यों बदलूं? बहुत लोग ने कहा कि अग्निहोत्री रख दो, बहुत लोग ने कहा कि यार रिकॉल वैल्यू न्यूमरोलॉजी में जाओ, पुट एन एक्स्ट्रा जे, हाँ। टी को हटाओ, अनुज बन जाओ। नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं ऐसा हूँ, ऐसा ही रहूंगा। एंड आई फील कि अगर मैं अपने काम में मैं शिद्दत से काम करूंगा और कंसिस्टेंसी के साथ काम करूंगा, देन ऑफ कोर्स सक्सेस विल बी माइन। नहीं तो नहीं। सो तनुज, आप इन्फ्लुएंसर्स को एक्टर्स मानते हैं, या आजकल ये जो एक ट्रेंड है कास्टिंग में कि इतने फॉलोअर्स होने चाहिए तो हम इसको कास्ट करेंगे क्योंकि हमें रीच मिलेगा, हमें व्यूअरशिप मिलेगी, क्या आप इस ये जो एक बिजनेस सेंस है उसको आर यू प्रो इट, या फिर आप मान रहे पार्ट हो? ऑफ योर क्वेश्चन, पहले तो अगर इन्फ्लुएंसर एक्टिंग कर सकता है, कर सकती है, देन हाँ। ऑफ कोर्स आप फिर एक्टर ही हो। आजकल तो एक्टर्स भी इन्फ्लुएंसर्स बन गए हैं। Correct. यू नो कभी-कभी लाइंस ब्लर हो जाते हैं, यानी कि मैं भी कई सारे ब्रांड्स के साथ जुड़ता हूँ, प्रमोट करता हूँ, खुद को भी, ब्रांड को भी, यू नो क्रॉस पॉलिनेशन चलता रहता है। बट आई फील कि अगर आप सिर्फ उनके फॉलोअर्स या उनके लाइक्स या उनके ट्रैक्शन को देखकर उन्हें कास्ट करते हैं, मैं समझता हूँ बिजनेस पर्सपेक्टिव से इट मेक सेंस, बट आर्टिस्टिकली और क्रिएटिव तौर पर आई फील कि वो एक गलत ट्रेंड है, यू नो। और कई बार मेरे सामने भी हुआ है कि यू नो 3-4 लोग एक ही रोल के लिए ऑडिशन देंगे, बट दे विल नॉट चूज द वन हु इज बेस्ट सूटेड फॉर द रोल। वो उन्हें चूज करेंगे जिनके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स है। Yeah. मेरे साथ भी हुआ है, यानी कि कई बार मैं उन प्रोजेक्ट्स का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट आप जिनको समझ है वो समझ जाएंगे। इंस्टेड ऑफ सेंडिंग द मेन लीड, जो मेरे ऑपोजिट एक्टर या एक्ट्रेस है, उन्हें नहीं भेजते, किसी और को भेजते हैं जिनका छोटा मोटा 2 दिन का काम है शो पर, क्योंकि उनके फॉलोअर्स ज्यादा है। एंड आई फील कि यार यू नो मैं अगर अपने शो को प्रमोट करने जा रहा हूँ तो लॉजिकल यही है कि यार जिसके साथ मेरे सीन्स है, जिसके Correct. प्रोमिनेंट है हमारे शो पे, उनके साथ मैं प्रमोट करूं। बट ऐसा एक नेगेटिव सा एक ट्रेंड बन गया है। आई होप कि यार ये जल्द से जल्द निकल जाए। हाँ, आई थिंक ये जैसे बीच में आया था ना .com बबल, वैसा बबल है ये। बबल है तो बबल कभी कभी ना तो Burst होगा ही, हाँ। कब बर्स्ट होगा वो पता नहीं, बट होपफुली होगा सूनर देन लेटर। सो तनुज, आपने एज अ ह्यूमन ये कब डिसाइड किया, सिंस यू आर फ्रॉम अ फिल्म फैमिली, कि मुझे एक्टर ही बनना है एज अ प्रोफेशन? ये एक्चुअली यू नो लोगों को ये लगता है कि यार क्योंकि मेरी मम्मी इतनी बड़ी एक्टर स्टार बन चुकी है तो ये एक लॉजिकल चॉइस था मेरे लिए, बट ऐसी बात नहीं है। मैं जब 7-8 साल का था तब से वो एक क्रिएटिव कीड़ा है कि यार मुझे कैमरा के साथ अलग अलग चीज़ें शूट करके, होम वीडियोस बना के, शॉर्ट फिल्म बना के बड़ा मज़ा आता था। बट क्योंकि मैं काफ़ी ओवरवेट था, मैं काफ़ी मोटा था, मैं हकलाता था, थोड़ी कॉन्फिडेंस इश्यूज भी थे, तो मुझे लगा कि यार यू नो मैं कैमरे के सामने कैसे आऊँगा, मैं डायलॉग्स कैसे बोलूँगा, इतने यू नो कमरे में 20-25 100 150 कितने भी लोग होंगे, शूटिंग कैसे करूँगा। तो शायद इट वाज ऑलवेज एट द बैक ऑफ माय माइंड कि हाँ मुझे एक्टिंग करनी है, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं था, तो ऐसा कि यार मैं बिहाइंड द कैमरा कुछ करूँगा, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो डायरेक्शन हो। तो मैंने फैसला लिया कि ठीक है, एक काम करते, यू नो आप थियोरेटिकली जितना भी सीख सकते हो वो अलग बात है क्लासरूम में, बट प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आई डिसाइड कि मैं एक असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाता हूँ। तो 2-2.5 साल के लिए मैं एक असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर मैं काम करता रहा। आई थिंक उसी टाइम पे वो धीरे-धीरे ना वो मेरे ज़हन में आ गया कि यार यू नो यार एक्टिंग को एक ट्राई देते हैं, यू नो आई थिंक एक ट्राई तो बनती है। सो आई थिंक दैट्स हाउ इट हैपेंड। इट डिडंट हैपन लाइक सडनली आई वोक अप एंड हमने हाँ मैं एक्टर बनूंगा। इट वाज नॉट लाइक दैट। आपने एक प्रोसेस फॉलो किया, आपने पहले बिहाइंड द कैमरा में देखा, सबकॉन्शियसली हुआ, सबकॉन्शियसली हुआ, यू नो। एंड आई फील कि आप जितने लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, सेट पे वक्त बिताते हो, तो ऑटोमेटिकली वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाती है, एंड फिर आप यू नो देन यू कैन टेक दिस डिसीजंस। तो जब आप आपने एक्टिंग करने का डिसीजन लिया, जी। तो एज एन एक्टर सबका एक प्लान भी होता है कि ये नहीं चला ना तो ये कर लेंगे, तो आपका प्लान बी क्या था? प्लान बी क्या है कि प्लान बी रखना बहुत अच्छी बात भी है, बट काफी डेंजरस बात भी है, बिकॉज कभी कभी आपको छलांग मारना ही है, और अगर आपको पता है कि नीचे सेफ्टी नेट है ना,
तो आप वो दिल से नहीं मारोगे, बिकॉज आपको पता है कि ठीक है ये नहीं तो कुछ और ही सही. करेक्ट. So I don't have a plan B. I know it's very scary. I don't बहुत ही recommend it. अच्छा I don't approach recommend है. it to anyone. बड़ी अच्छा अप्रोच है. हाँ, बिकॉज फिर वो एक हंगर, वो एक डेस्परेशन, वो एक आग जो अंदर है, वो जलता रहता है. नहीं तो अगर मुझे पता है कि यार ये डैड का धंधा है, या ये बैकअप है, या ठीक है मैं इंजीनियर बन सकता हूँ, नौकरी कर सकता हूँ, XYZ व्हाटएवर ऑल दैट, देन आई फील कि आप पूरी शिद्दत के साथ काम नहीं करोगे एंड आप अपना 100% नहीं, आप अपना 200% नहीं दे पाओगे. So for me that is very very important, you know. Okay. That's very nice. That's a very good approach, क्योंकि मैं भी प्लान बी लेके चलती हूँ. नहीं ना प्लान बी प्लान सी कुछ भी नहीं. मैं all in or all in, yeah, I mean that's it. No like अच्छा ठीक है, I'll give myself till I'm 40 years old, फिर मैं देखूंगा अच्छा यहाँ नहीं तो नहीं, मुझे यही रहना है. सिंपल सी बात है. तो आप अपना ब्रेक थ्रू रोल इनसाइड एज के वायु राघवन को मानते हैं या फिर कोई और role नहीं में? डेफिनेटली यार, डेफिनेटली, बिकॉज इनसाइड एज से पहले आई फील कि जो करियर का जो स्थिति था काफी गंभीर था, एंड मैं लिटरली लाइफ सपोर्ट पर ही था, यू नो, बिकॉज जब आपने 3 फिल्म दिए हैं और तीनों में आप लीड हो, तीनों पिट गए बॉक्स ऑफिस पर, और तीसरी फिल्म तो सनी लियोनी के साथ आई है, वो भी अच्छे गाने होने के बावजूद वो नहीं चल पाई, तो ऑब्वियसली वो प्रेशर रहता है. आप वो जैसे उसे कहते हैं बॉक्स ऑफिस प्रिजन में आपको डाल दिया जाता है, यू नो, लाइक लोग कहते हैं कि नहीं ये या तो हीरो का भाई बन सकता है या हीरोइन का दोस्त बन सकता है, ही इज नॉट, ही कांट बी अ मेन लीड. एंड आई फील इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन. ऐसे नहीं कि यार उससे पहले मैं कोशिश नहीं कर रहा था या मुझे एक्टिंग नहीं आती थी, बट आई फील कि वो सही टाइम पे सही रोल सही सेटअप के साथ जब आपके पास आ जाते, यू हैव टू कैपिटलाइज ऑन दैट, यू नो. ऐसे नहीं कि जब हम इनसाइड आउट शूट करे थे मुझ में इतनी कॉन्फिडेंस थी कि यार ये तो डेफिनेटली सुपर हिट, इसके बाद मेरी जिंदगी बदल जाएगी, बट इट हैपेंड एंड आई फील कि इट गेव मी दैट सेकंड लीज ऑफ लाइफ. हाँ, एंड लोगों ने एक्चुअली आपको नोटिस किया, परसेप्शन चेंज हो गया ना सडनली. वो एक अलग ही नजरिए से देखने वाली, ये बंदा तो एक्टिंग कर लेता है यार, क्या बात है, इसने तो फाड़ दिया स्क्रीन पे, वाह ये तो एकदम क्रिकेटर लग रहा है. तो इट्स अ परसेप्शन थिंग, यू नो. उतनी मेहनत मेरी फ्लॉप फिल्मों में भी लगी जितने की इनसाइड एज में, बट आई फील कि जब आपकी डेस्टिनी में है एंड आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हो, देन वो हो ही जाता है. करेक्ट. या कुछ हॉलीवुड जाने का भी आपका प्लान है? नहीं, हॉलीवुड के कोई प्रोजेक्ट्स का आपने कभी ऑडिशन दिया? दिया है. एक्चुअली बहुत साल पहले मेरा एक बहुत फेवरेट शो था होमलैंड करके. ओके. हाँ, तो सीजन 5 के लिए एक कास्टिंग चल रही थी और वो महालक्ष्मी पे, तो किसी ने मुझे बिल्डिंग, वो कास्टिंग डायरेक्टर, वो अभी she passed away a few years back, सहर लतीफ. Oh, yeah. Yes, fantastic casting director. एंड वो मेरी बिल्डिंग में आई थी अपने किसी दोस्त से मिलने, तो मैं नीचे, एंड शी जस्ट सेड दैट हे लिसन यू गॉट एन इंटरेस्टिंग फेस. तो हम लोग ने नंबर एक्सचेंज किया. बोलो कि शी डिडंट नो आई एम एन एक्टर, उसे कुछ पता नहीं था. कहा कि यार कॉल मी लेटर, एक पोटेंशियल सब्जेक्ट है, एक पोटेंशियल प्रोजेक्ट है आपके लिए. तो मैंने कॉल किया, स्क्रिप्ट भेजा गया, मैं गया. मुझे पता नहीं था कि मैं, बिकॉज वो बड़े लो की रहते, दे डोंट से कि आप कौन से प्रोजेक्ट के लिए. मैं वहां पहुंचा, मैंने ऑडिशन दे दी, और उसके बाद पता चला कि यार इसमें होमलैंड. तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गया कि यार दिस इज माय फेवरेट शो, मैं तो सारे सीजन देखता हूँ, क्या बात है. एंड फिर मैं शॉर्टलिस्ट हुआ था आई थिंक टॉप 2 में. फिर इवेंचुअली लाइफ ऑफ पाई करके एक पिक्चर आई थी, उसमें जो मेन लीड थे सूरज शर्मा, ही फाइनली गॉट द रोल. हाँ, but that was the closest. Quite close. Pretty close, yeah. वो मेरे पासपोर्ट डिटेल्स भी ले लिए थे. जितने भी पाकिस्तान के हिस्से उन्हें शूट करने थे, they were planning on cheating it in South Africa. तो उन्होंने पूछा कि do you have a visa, valid passport, सारे डिटेल्स उन्होंने दिया. तो मैं काफी खुश था. But that's the way the industry is ना. जब तक आप साइन करके पैसे आपके अकाउंट में आता नहीं ना, तब तक ये मान लीजिए कि वो आपका नहीं है. सिंपल. तो तनुज, हम इस इंडस्ट्री में हमने बहुत सुने किस्से कि लड़कियों के साथ कास्टिंग काउच होता है, लड़कों के साथ भी होता है. मेरे साथ नहीं हुआ है. आई डोंट नो मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कह रहा हूँ, बट हाँ सुनने में आए. हाँ, पर आपके साथ कभी ऐसा पर्सनली हुआ है, कोई एक्सपीरियंस? नहीं. बातों बातों में भी नहीं हुआ है? लड़कियों के साथ तो बहुत होता है. आई मीन एक दो ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर थे जो थोड़े कहने की कोशिश कर रहे थे कि अगर मैं उनके साथ बाहर डेट पे जाऊंगा तो यू नो मेरे चांसेस बढ़ेंगे, पर मैं समझ गया और मैं निकल गया यार. हाँ,
but I've heard a lot of stories honestly यार. या आपको लड़कों के साथ भी या होता है? अभी मेरे हिसाब से मीटू के बाद थोड़ा कम हो गया है, मुझे बट लगता है सोशल मीडिया से भी थोड़ा डर गए हैं लोग. हाँ, बस सबने डरे ना. तनुज, ऐसा कभी हुआ है कि किसी फीमेल को एक्टर के साथ आपका इंटीमेट सीन है, लेकिन उस एक्टर के साथ आपका रैपो ही नहीं बन रहा है, ऑफसेट, आप लड़ रहे हैं बट करना है आपको इंटीमेट सीन, तो आपने कैसे उसको टैकल किया है? नहीं, लकली आई डोंट नो मैं हंसा क्यों, बट बिकॉज मेरे कई दोस्तों के साथ ऐसा हुआ है. हाँ. नहीं, आई फील कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आपके को स्टार के साथ इंटीमेट सीन्स हो, लव मेकिंग सीन्स हो, किसिंग सीन, जो कुछ भी है, राइट, रोमांटिक सीन हो, बिकॉज वो आप एक दूसरे के पर्सनल स्पेस में हो लिटरली, और सेट पे इतने सारे लोग हैं. एंड पहले तो आपको ये जो एक्टर्स होते हैं ना, जो सीन के अंदर चांस मारते हैं ना, हाँ. मुझे बड़ा गुस्सा आता है, बिकॉज कट के बाद भी कट नहीं करते. हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज अजीब आवाजें बना रहे हो, साउंड बोलेगा सर आप क्या कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा आवाज रसल आ रही है, वो इतने सारे अलग टेक्निकलिटीज है. एंड वो जब तक दो लोगों के बीच में, चाहे मेल टू मेल, मेल टू फीमेल, वॉट एवर इट इज, फीमेल टू फीमेल, वो एक ट्रस्ट नहीं हो, दैट दे डोंट फील कि आप उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एक बार उनको लगता है कि यार यार इनके इरादे गलत है, एंड गर्ल्स कैन ऑलवेज, यू जस्ट हैव दैट इंस्टिंक्ट, गर्ल कैन टेल दैट व्हेन किसी के दिल में खोट है, कि गुड टच था कि बैड टच. ट्यूनिंग सही नहीं हो और केमिस्ट्री अच्छी नहीं हो, तो वो सीन निखर के आएगा नहीं. सो आई हैव अ सेल्फिश डिजायर कि यार इट्स बेटर टू कीप गुड इक्वेशन. शूट के बाद एवरीवन डजंट हैव टू बी योर बेस्ट फ्रेंड, वो अलग बात है. कोई लोग अच्छे दोस्त बन जाते हैं, कोई लोग बस को-स्टार्स रहते हैं, बट शूटिंग करने के वक्त इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन्हें रिस्पेक्ट दो और एक अच्छे वर्क एटमॉस्फेयर को कल्टिवेट करो. इससे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोलते हैं फिल्म इंडस्ट्री में रियल फ्रेंड्स नहीं बनते, तो आपका कोई इंडस्ट्री में अच्छा दोस्त बन पाया? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं. आई मीन सी, मैं आई फील कि कई बार क्या होता है, कंपटीशन काफी है, बट आई एम नॉट कम्पीटिंग विद XYZ. मैं खुद के साथ कम्पीट कर रहा हूँ कि मैं अपना खुद का एक बेस्ट वर्जन बनना चाहता हूँ. आई फील कि वो थोड़ा हेल्दी रहता है, बिकॉज मैं एन एप्पल कैन कम्पीट विद एन एप्पल ना. एप्पल ऑरेंज या बनाना या तरबूज के साथ तो कम्पीट नहीं कर सकता है, बिकॉज एवरीवन हैज अ यूनिक सेलिंग पॉइंट व्हिच मेक्स यू. मैं नहीं कर सकता, और अगर मैं करूंगा भी तो इट विल लुक लाइक कि मैं इमिटेशन कर रहा हूँ. बट आई हैव टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ मी, क्योंकि जो मैं कर सकता हूँ आई फील कि और कोई नहीं कर सकता. सो यू हैव टू हैव दैट. वायु राघवन नहीं कर सकता. आई होप सो या दैट्स अ गुड पॉइंट. तो मैं ऐसे देखता हूँ, बट कई लोग नहीं यार इसको इतना काम कैसे मिल रहा है यार, और सब उसी पे आते हैं ना, माँ की वजह से मिल रहा है, लास्ट नेम. तो हमने कौन सा लास्ट नेम? अच्छा, लक, किस्मत या मेहनत, आप किस चीज में मानते हैं? ऑल थ्री और एनीवन? तीनों मैन, तीनों. बिकॉज सी, अगर आप टैलेंटेड हो पर आप लेजी हो, मतलब नहीं है. अगर आप बहुत मेहनत लगाते हो पर आप में टैलेंट नहीं है, तो क्या होगा एक वक्त के बाद. और अगर आपकी डेस्टिनी में है ही नहीं, तो मतलब ही नहीं है ना, कितना भी आप कर लो. या बट सो आप सिर्फ उस वेरिएबल पे ध्यान देते रहो, एंड होपफुली बाकी दोनों सेट पे आ जाएंगे. अच्छा, आपने लास्ट ईयर स्प्लिट्सविला होस्ट किया जी. आजकल एक शो बहुत चर्चा में है, ट्रेटर्स. हाँ, तो आपको अगर ट्रेटर्स सीजन 2 ऑफर हुआ तो क्या आप ऐसा शो करेंगे? एक्चुअली सॉरी टू से, बट मैंने अब तक ट्रेटर्स देखी नहीं है. उसमें मेरे कई सारे दोस्त भी है, रफ्तार है, उर्फी भी उसमें है ना, बट आई हैव नॉट सीन इट एज येट, तो आई कांट से. बट मैं जहां भी जाता हूँ, और स्पेशली इंस्टाग्राम पे सब ट्रेटर्स को लेकर बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आई डोंट नो कि अगर मैं रियलिटी शो का हिस्सा बनना चाहूंगा एज अ कंटेस्टेंट. लाइक अ बिग बॉस? नहीं, बिग बॉस के कई बार ऑफर्स आए हैं, बट नहीं. अच्छा, आप यू वांट टू होस्ट, बट आपको उसमें कंटेस्ट, क्योंकि जब आप होस्ट करते हो तो आप रोस्ट भी कर सकते हो ना, बट जब आप कंटेस्टेंट रहते हो तो आप होस्ट होते हो. आई सी, क्या है कि मैं काफी एक्सट्रोवर्ट किस्म का बंदा हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं काफी प्राइवेट भी हूँ. सो आई डोंट फील कि मैं इतना कंफर्टेबल रहूंगा एक ऐसे सेटअप में जहाँ पे लाइक आप मैं बहुत कंफर्टेबल रहूंगा. नहीं, मैं होस्ट करता रहूंगा, क्योंकि फिर आप दोस्त भी बन सकते हो, और फिर आप साथ में कंटेस्टेंट्स को रोस्ट भी कर सकते हो ना. और आप कंट्रोवर्सी से भी बाहर हो. मैं ट्राई करता हूँ, कभी कभी मैं फंस जाता हूँ, बट मैं ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ. अच्छा तनुज, आप
रिसेंटली पेरेंट भी बने हैं, जी। बिकम अ फादर, Yes. तो पेरेंटिंग एक लड़की की लाइफ तो बहुत ड्रास्टिकली चेंज करता है, प्रोफेशनली स्पेशली। जी। तो हाउ हैज पेरेंटहुड चेंज्ड? आपकी लाइफ प्रोफेशनली या पर्सनली कैसे इम्पैक्ट हुई है? मेरे टाइमिंग चेंज हुए हैं। नहीं तो मैं देर से सोता था और देर से उठता था, तो ऑफ कोर्स अभी बेटी के टाइम टेबल के हिसाब से चीजें चेंज होती है। एंड ऑफ कोर्स आई फील आप में वो एक अलग दुनिया देखने की मुझे एक नजरिया है। इट इज वेरी वेरी डिफरेंट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट आई एम लविंग दिस फेज ऑनेस्टली। लाइक लोग कहते हैं कि शादी के बाद सब चेंज हो जाता है, इतने 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 सैड तरीके से कहते हैं ना। और बच्चे के बाद तो भूल ही जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत जरूरी है कि सी बच्ची इस दुनिया में क्यों है, मेरी बीवी और मेरे वजह से। तो आपका एक डिसीजन एग्जैक्टली। और इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आवरसेल्व्स कि हम उस रिलेशनशिप को और इस मैरिज को उस पे काम करते रहे और उसको हेल्दी एक अच्छे स्पेस में रखे। बिकॉज हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ, अनहैप्पी वाइफ भूल जाओ सब। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। एंड बच्चे बहुत ही परसेप्टिव होते हैं। जब घर में स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट हो तो दे डोंट अंडरस्टैंड एग्जैक्टली चल क्या रहा है, बट वो सेंस कर ले, वो एक सिक्स सेंस है। एट द सेम टाइम जब एक खुशी का माहौल हो घर में, देन दैट इज आल्सो वेरी वेरी कंटेजियस। सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी कोई विश लिस्ट है कि मुझे इन डायरेक्टर्स के साथ या इन एक्टर्स के साथ काम करना है? बहुत या ऑफ कोर्स टॉप 3 डायरेक्टर्स, टॉप 3 श्रीराम राघवन, अनुराग कश्यप and Imtiaz Ali. I think my top 3 directors. Actors तो बहुत सारे हैं. I would love to work with Pankaj Tripathi, Nawazuddin sir, SRK, RK, रणवीर, विकी, इतने सारे हैं। तो अभी आपके कौन इनके साथ काम नहीं करना चाहेगा? ऐसे नहीं कि मेरा जो लिस्ट है बहुत यूनिक है यार, सब तो यही कहेंगे ना। बहुत सारे कॉमन नाम हैं। एग्जैक्टली। So, अभी आपके फ्यूचर में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? तो अभी राणा नायडू 2 रिसेंटली रिलीज हुई। अभी इसके बाद अपलॉज के साथ जो रिसेंटली स्कैम 1992 उन्होंने बनाई। हाँ तो उन्होंने 2 स्कैम बनाई। हाँ तो मैं तीसरे स्कैम में नहीं हूँ। ये एक अलग ही शो है, बट इट्स टेंटेटिवली टाइटल DAU, डोमेस्टिक एंटी टेररिज्म यूनिट। ये एक मुंबई बेस्ड, उसमें विजय राज, ब्रिजेंद्र कालरा, जाकिर हुसैन और जरीन नवाब भी शामिल है। तो मैं भोपाल में एक केबल वाला हूँ जो लोकल पुलिस के लिए एक अंडरकवर मोल भी है, और फिर कुछ चीजें होती है। आई डोंट नो फुल स्टोरी, तो प्रोड्यूसर मुझे मार डालेंगे। वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। इट्स लाइक डार्कली कॉमेडी बट थ्रिलर भी है। उसमें त्रिदा चौधरी जो रिसेंटली आश्रम 3 में नजर आए, वो है दिव्या अग्रवाल और निकी तांबोली। सो दीज आर माय अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। और भी है, पर उनके बारे में अभी मैं बात नहीं कर सकता हूँ। आजकल कोई लाइंस याद रखता ही नहीं है यार। स्टार्ट करेंगे लाइन प्लीज, अरे क्या यार, इम्प्रोवाइज ना। हाँ, इम्प्रोवाइज के नाम पे कुछ भी। सो डेफिनेटली आई फील कि इट्स गुड दैट आपने मुझे रिमाइंड किया। आई फील आई शुड डू दैट। तो आप इम्प्रोवाइज करते हैं कि आप लाइंस रेडी करके जाते हैं? तो अगर वो फ्यू वर्ड्स अगर मैं इम्प्रोवाइज करूंगा तो वो थोड़े ज्यादा हो जाएंगे, मैं कैरेक्टर वो टूट जाएगा। बट इनसाइड एज पे मैंने काफी इम्प्रोवाइज किया है। बट इम्प्रोवाइज करने का भी एक तरीका होता है। यू शुड डिस्कस इट विथ योर, चाहे आपके राइटर, आपके डायरेक्टर, योर को एक्टर। कभी कभी को एक्टर के साथ आपको नहीं डिस्कस करना चाहिए, बिकॉज फिर उनका जो रिएक्शन है ना, वो हाँ बट एक तौर तरीका भी होता है। यू डोंट लाइक इम्प्रोवाइजेशन के नाम पे कुछ भी मत करो। कभी कभी ना लोग फैल जाते हैं। सो यू हैव टू या। अच्छा, आजकल जो ये बॉलीवुड मूवीज नहीं चल रही है, इस पे आपकी क्या राय है कि ये बस साउथ का कंटेंट का रीमेक कर रहे हैं? मतलब मैंने जैसे आपको ऑफ कैमरा बोला, आई एम आल्सो एन एक्टर। मैं एक चीज बहुत ऑब्जर्व की है, हॉलीवुड में आप देखिए गेम ऑफ थ्रोन्स, मनी हाइस्ट, सब में नई कास्ट है, बट ऐसा बॉलीवुड में क्यों नहीं होता? या हमारे क्योंकि हम आजकल आई फील ना में फिर भी हो रहा है, बॉलीवुड में नहीं हो रहा। आई फील हम अपने ओरिजिनल कंटेंट को बैक नहीं कर रहे। हम या तो सीक्वल्स, रीमेक्स, प्रीक्वल्स, इंस्पायर्ड बाय, ये सारी चीजें करें। तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि आप अगर ओरिजिनल कहानियां बताएंगे ना और कन्विक्शन के साथ बताओगे तो लोग जरूर आएंगे। एंड वी आल्सो नीड टू डू बेटर कास्टिंग। वी नीड टू कास्ट एक्टर्स, नॉट जस्ट स्टार्स। कभी कभी नथिंग रॉन्ग विद स्टार्स, बट कभी कभी स्टार्स एक कैरेक्टर के लिए सही नहीं है, बट क्योंकि वो पॉपुलर है तो उन्हें कास्ट किया जाता है। I feel everything is made for TikTok और Instagram के लिए. So I too many remixes and remakes and all that. तो
शोज और वेब फिल्म्स को कंज्यूम करने लगे, तो वो उनके जो आदतें हैं वो काफी चेंज हुए हैं। टिकट के प्राइसेस बढ़ गए हैं, क्वालिटी ऑफ फिल्म्स घट गई है, लोगों ने अपने खुद के घर में टीवी, होम थिएटर, मीडिया पे। अच्छा, अगर ओटीटी बूम नहीं आता तो जैसे आपने बोला कमर्शियली आपके फिल्म्स इनिशियली सक्सेसफुल नहीं थे, जी। तब आप क्या करते? मैं पढ़ा होता अभी आराम नगर पार्ट 1 पार्ट 2 के सामने ना, सर मुझे काम दे दो सर, प्लीज प्लीज सर। फिट नॉट फिट। No, but as I said, it's in your destiny यार, you know, हाँ। आप चाहे कोशिश जितनी भी कर लो, बट कई सारे वेरिएबल्स आपके हाथ में है ही नहीं। हाँ। I mean, मैं केवल एक एक्टर हूँ। मैं खुश हूँ कि मैं ग्राउंड फ्लोर पे ही घुस गया ओटीटी के बिल्डिंग में। हाँ, तो उस टाइम पे आपने कैसे डिसाइड किया कि मुझे मैंने डिसाइड नहीं किया, मैं ऑडिशंस दे रहा था। हाँ। और फिर मुझे कॉल बैक आया इनसाइड एज के लिए, उन्होंने बोला कहा कि यार हमें आपका काम बहुत अच्छा लगा, आप इस कैरेक्टर के लिए फिट हो। मैंने बोला कि ठीक है, मैं मिल लेता हूँ। और बहुत लोगों ने मुझे एडवाइस किया कि पागल है क्या, मत कर। विवेक, ऋचा, शायनी, इतने अच्छे संजय सूरी सर, हाँ। इतने अच्छा कलाकार इस शो के साथ जुड़े हैं। Amazon, एक्सेल, कुछ तो होगा। हाँ। एक ट्राई बनता है। नाइस। जी। आपने कभी टेलीविजन नहीं एक्सप्लोर किया? सीरियल्स? नहीं नेवर? नहीं। करना ही नहीं था? नहीं, अच्छा, बिकॉज मैं कई बार डेली सोप्स और सिटकॉम्स के सेट पर गया हूँ, एंड आई डोंट थिंक मैं वो टेनिस बॉल एक्टिंग कर पाऊंगा, यू नो, कि आप बस एक। अच्छा, तो दैट वाज, वो क्लियर था कि ये तो नहीं करना है, नहीं। चाहे मुझे कुछ ना मिले ये नहीं करूंगा। जी। दैट्स ग्रेट। वो क्लैरिटी होनी भी बहुत Clarity, जरूरी है। सो तनुज, आपसे आज बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। एंड ये है हमारे स्पॉन्सर्स के तरफ से खास आपके लिए। रॉ बेर। यस। क्या बात है, थैंक यू। एंड आई होप आपको भी मजा आया आज इंटरव्यू में। मैं सिंधी हूँ ना और पंजाबी हूँ ना, तो मुझे गिफ्ट्स बहुत पसंद है, तो थैंक यू। मैं इसलिए आता हूँ इन सारे इंटरव्यूज और पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू। सो लवली मीटिंग यू एंड ऑल द बेस्ट आपके सारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए। आपको भी। थैंक यू। थैंक यू। हेलो गाइस, मैं हूं तानुज विरवानी, एंड मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि यहाँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे बीच में जो बातचीत हुई है वो बड़ा कॉन्वर्सेशनल हुआ है, बहुत अच्छे सवाल पूछे गए, एंड यहाँ पे क्रू भी बहुत सही है, यू नो, आई फील इट्स फैंटास्टिक। मैं एक्चुअली इस प्लेटफॉर्म और इस पेज का बहुत बड़ा फैन हूँ, स्पेशली दे मीम्स। तो इट्स रियली कूल कि फाइनली मुझे यहाँ आने का मौका मिला है। और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब RVCJ मूवीज।